हेलो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को। लेट्स बिगिन। जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन चीपसाइड अलोंग परेड स्ट्रीट नियर सेंट पॉल्स कैथेड्रल एट 6:30 a.m. on 9th December, Friday, 1608. He was baptized at All Hallow Church on 20th December 1608. मीन्स जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर दिन शुक्रवार को 1608 को सुबह 6:30 बजे सेंट पॉल कैथेड्रल के पास ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था और उनका जो नामकरण है बैप्टाइज्ड 20 दिसंबर 1608 को ऑल हेलोज चर्च में हुआ था। हिज फादर नेम वॉज जॉन मिल्टन सीनियर। उनके पिता का नाम जॉन मिल्टन सीनियर था। was a scrivener who prepared bills and deeds for others and also composed music. जो एक सूदखोर साहूकार थे जिन्होंने दूसरों के लिए बिल और तारीखें तैयार की और संगीत को बजाया। हिज मदर वाज सारा जेफरी। उनकी माँ का नाम सारा जेफरी था। द डॉटर ऑफ ए वेल्दी मर्चेंट पॉल जेफरी, जो एक धनी व्यापारी पॉल जेफरी की बेटी थी। हिज फादर्स नेम वॉज जॉन मिल्टन सीनियर 1562-1647। उनके पिता जॉन मिल्टन सीनियर, जिनका जन्म 1562 से 1647 में डेथ हुई थी। हु मैरिड सारा जेफरी, जिन्होंने शादी की थी सारा जेफरी से। उनका जन्म सारा जेफरी का 1572 और 1637 डेथ है इन 1600। मीन्स उनके जो जॉन मिल्टन के पिता थे सीनियर जॉन मिल्टन, उन्होंने सारा जेफरी से सन 1600 में शादी की। एंड हु और जो 6 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज वाइफ, जिन्होंने उनकी पत्नी से 6 बच्चे हुए। हु वॉज डॉटर ऑफ पॉल जेफरी, जो सारा जेफरी थी वो पॉल जेफरी की बेटी थी। ओनली 3 चिल्ड्रन सर्वाइव, जो जिसमें से 6 बच्चों में से 3 ही बच्चे जीवित रह पाए। एन वॉज द एल्डर सिस्टर, एन जॉन मिल्टन की बड़ी बहन थी। एंड क्रिस्टोफर वॉज हिज यंगर ब्रदर, और जो क्रिस्टोफर थे उनके छोटे भाई थे। मिल्टन वाज ए गुड स्टूडेंट। मिल्टन एक अच्छे स्टूडेंट विद्यार्थी थे। एंड लव्ड पोइट्री फ्रॉम ए वेरी यंग एज, और उन्हें बहुत कम उम्र में ही कविता से लगाव हुआ, प्रेम हुआ। ही रिसीव्ड प्राइवेट ट्यूशन एट होम इनिशियली फ्रॉम ए स्काउटिश ट्यूटर नेम थॉमस यंग, हु हेल्ड ऑन an MA degree from the University of St. Andrews and probably infused radical ideas into the young Milton. मीन्स उन्होंने शुरू में घर पर ही निजी ट्यूशन को प्राप्त किया। एक स्काउट ट्यूटर थे जिनका नाम थॉमस यंग था, जिन्होंने सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय से MA की डिग्री प्राप्त की थी और शायद युवा मिल्टन में कट्टरपंथी विचारों को प्रभावित किया। When he was about 12 years old, जब वह 12 साल के थे, मिल्टन was sent to सेंट पॉल्स स्कूल। मिल्टन को सेंट पॉल स्कूल भेज दिया गया इन 1620 में टू स्टडी ग्रीक, लैटिन एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेज। स्टडी ग्रीक, लैटिन और अदर क्लासिकल भाषाओं को सीखने के लिए। एट सेंट पॉल्स मिल्टन befriend चार्ल्स डियोडाटी, who became his closest companion in boyhood and to whom the wrote Elegia Prima, Elegy First and Elegia Sexta, Elegy Six. They maintained their friendship ever thought. Diodati attended Oxford while Milton was at Cambridge. सेंट पॉल में अपने वर्षों के दौरान मिल्टन ने चार्ल्स डियोडाटी से मित्रता की, जो बचपन में उनके सबसे करीबी साथी बन गए और जिनके लिए उन्होंने एलिजिया प्राइमा, एलेगी फर्स्ट और एलेगी सेक्स्टा, एलेगी सिक्स को लिखा। उन्होंने अपनी मित्रता को बनाए रखा, भले ही जो डियोडाटी थे वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की
जबकि मिल्टन ने कैम्ब्रिज में की। मीन्स जो मिल्टन थे उनके जो फ्रेंड चार्ल्स डियोडाटी, उनके जो फ्रेंड बने और उन जिनके लिए उन्होंने एलिजिया प्राइमा, एलेजी फर्स्ट और एलेजिया श्रेष्ठा, एलेजी 6 को लिखा और उन्होंने अपनी मित्रता बनाए रखी, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पढ़े, क्योंकि मिल्टन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और जो डियोडाटी थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। मिल्टन कंपोज्ड हिज फर्स्ट हाइमन इन 1623। मिल्टन ने अपना पहला भजन 1623 में लिखा एंड in 1624 his earliest completed poem a paraphrase on Psalm 114 और उन्होंने 1624 में उनकी सबसे पहली पूर्ण कविता भजन 114 पर व्याख्या लिखी। On 12 February 1625 Milton was admitted into Christ College Cambridge। 12 फरवरी 1625 को मिल्टन को क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में भर्ती कराया गया था। वेयर ही वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, जहाँ उन्हें क्राइस्ट कॉलेज की लेडी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? बिकॉज हिज अपीयरेंस, जो उनका बनावटी थी, बिकॉज ऑफ हिज मैनर्स, पेल कॉम्प्लेक्शन, लॉन्ग हेयर एंड ब्यूटी, क्योंकि उनके शिष्टाचार, पीला रंग, लंबे बाल और सुंदरता के कारण उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और देखना ना भूलें। थैंक यू।